नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 है, यू हैव प्रोबेबली नोटिस दैट पीपल इन कलपट्टू आर इंगेज्ड इन अ वेराइटी ऑफ नॉन फर्म वर्क, लिस्ट 5 ऑफ दिस। देखिए, कोई भी गांव जो होता है वहां पर हम देखते हैं कि मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो खेती में लगे होते हैं। बट आपको यहाँ पर यह बताना है, कलपट्टू के बारे में आपने पढ़ा कि वहाँ के लोग जो थे वो क्या क्या करते थे। आपको बताना है कि फार्मिंग के अलावा वहाँ पर और कौन कौन से काम करने वाले लोग रहते थे, या वहाँ के लोग और कौन कौन से काम करते थे। ठीक है, तो आपने देखा खेती वाले तो थे, उसके अलावा ब्लैक स्मिथ्स थे, ठीक है, जो लोहे का काम करते थे, लोहार वगैरह थे, नर्स थी, टीचर, शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स, वीवर्स, साइकिल ठीक करने वाले मैकेनिक्स, तो ये सभी थे। इनमें से कोई भी 5 आपको लिख देने। तो यहाँ हम लोग लिखे हैं ब्लैक स्मिथ, नर्स, टीचर्स, वॉशरमैन एंड वीवर्स। ये सारे लोग वहाँ पर ये काम करने वाले लोग रहते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल यू रीड अबाउट इन कलपट्टू हु डिपेंड ऑन फार्मिंग, हु इज द पुअरेस्ट अमंग देम एंड वाई। देखिए, क्या करना है आपको, लिस्ट बनानी है किसकी, कि वहाँ पर डिफरेंट टाइप के लोग जो थे वो फार्मिंग करते थे, वो कौन कौन थे, मतलब किस तरीके के लोग जो थे काम करते थे। दूसरा, जो कि फार्मिंग का काम करते थे। ठीक है, दूसरा ये है कि इनमें से पुअरेस्ट कौन था, सबसे गरीब कौन था और क्यों था। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे वहाँ पर काम करने वाले कौन लोग थे, तो सबसे पहले थे एग्रीकल्चरल लेबरर थे, जो कि क्या थे, भूमिहीन थे या खेतीहर उनके लिए लिखा है। वो लोग बस खेती करते थे, दूसरे के यहाँ जाकर, उनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं होती थी। दूसरा, स्मॉल फार्मर्स, जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन होती थी जिसपे वो अपना खेती कर लिया करते थे, उससे थोड़ा बहुत वो बेच भी सकते थे और अपने ज़रूरत की चीज़ें थी। बहुत से ऐसे भी फैमिलीज थे जिनकी की पूरी ज़रूरतें भी नहीं हो पाती थी, बट उनके पास उनका अपना खेत था कि कुछ टाइम जो था अपनी खेती से चल जाता था। थर्ड जो थे वो बिग फार्मर्स थे। बिग फार्मर्स जो थे वो कैसे थे, उनके पास बहुत सारे लैंड थे जहाँ पर वो खेती भी कराया करते थे। उसके अलावा वो दोनों लोगों को ब्याज पर पैसे भी देने का काम किया करते थे, ठीक है, इंटरेस्ट रेट पर पैसे भी दिया करते थे। उसके अलावा जो खेती के लिए ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनकी शॉप्स भी उनके पास थी। ठीक है, तो ये 3 तरह के लोग थे। अब इनमें से कौन सबसे ज़्यादा कौन पुअरेस्ट होगा या कौन सबसे ज़्यादा गरीब होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। जिनके पास ज़मीन ही नहीं है, ठीक है, जिनके पास कोई लैंड ही नहीं खेती के लिए, वो सबसे ज़्यादा पुअर होगा इसमें से। क्यों होगा, क्योंकि एक तो उसके पास लैंड नहीं है, वो दूसरे के यहाँ काम कर रहा है, वो काम के लिए डिपेंडेंट है किस पे, जो बिग फार्मर्स हैं उन पे डिपेंडेंट है कि जब वो काम देंगे तब वो काम करेगा। दूसरी चीज़ कि उनका जो वेजेस था, उनका जो वेतन था वो भी काफ़ी कम होता था। तीसरी चीज़ ये कि थर्ड थिंग्स कि जो काम होता था वो हर समय नहीं मिलता था। देखिए, खेती है, ठीक है, फार्मिंग है, उसका एक सीज़न होता है, ठीक है, कि इस टाइम से इस टाइम तक इस चीज़ का सीज़न है तो बस उसकी खेती हुई। फिर 2-4 महीने 6 महीने जो होते हैं वो क्या होते हैं, खाली जाते। तो उस टाइम में वो पर्सन जो है वो खाली है, कहीं पे काम ढूंढ रहा है, मिल रहा है नहीं, ढूंढ रहा है, कई बार नहीं भी मिल रहा है काम, तो वो क्या है, वो खाली रह जाता है। तो उसकी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी भी नहीं हो पाती और उसको कर्ज लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल लेबर, स्मॉल फार्मर एंड बिग फार्मर्स। फिर आगे हमने देख लिया, द पुअरेस्ट अमंग देम आर द लैंडलेस agricultural laborers because they have to depend on landlords for agriculture work. Wages are low and work is available only for a few months of the year. ठीक है, तो इस वजह से वो सबसे गरीब कहा गया। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, इमेजिन यू आर अ मेंबर ऑफ अ फिशिंग फैमिली एंड यू आर डिस्कसिंग वेदर टू टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक फॉर एन इंजन, व्हाट वुड यू से। ठीक है, क्वेश्चन है कि आपको इमेजिन करना है कि आप एक फिशिंग फैमिली से हैं और आपको एक इंजन लेना है, जिसके इंजन के लिए बैंक से लोन लेना है। आप इस बारे में क्या कहेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि जब
जो इंजन की बात हो रही है, तो जो फिशिंग करते हैं उनकी जो कैटमैरन होती है उससे ये इंजन कनेक्ट रहता है, तो वो दूर तक समुद्र में जाकर फिशिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इंजन जो है वो लेने की बात होती है। अच्छा, यहाँ पर इंजन लेने के लिए बैंक से लोन लेने की बात है कि उसके लिए आप क्या कहेंगे, तो बैंक से लोन लेना जो है वो पहली चीज की सेफ है। दूसरा, उस पर इंटरेस्ट रेट जो है वो भी क्या होगा, कम लगेगा। लोग जाते हैं मनी लेंडर से पैसे ले लेते हैं, तो वहां पर सेफ्टी भी नहीं रहती। मनी लेंडर कभी भी पैसे लेने आ सकता है कि अगर तुमने अभी तुरंत नहीं दिया या फिर 1 मंथ में नहीं पे किया तो फिर आगे के जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ा दूंगा, और इंटरेस्ट रेट उनका वैसे भी ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो वहाँ पर सेफ्टी भी नहीं रहती, इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा रहता है। और बैंक में क्या है, सेफ्टी है और दूसरा इंटरेस्ट रेट भी उतना नहीं है। तो जब ठीक है इंजन है, काम चल रहा है, तो आगे वो उस बैंक का जो लोन है वो आसान चुकाना जो है आसानी होगी कि उसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो भी उतना ज़्यादा नहीं होगा बजाय मनी लेंडर के, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो आई वुड से दैट टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक इज राइट because bank is reliable source of loan and also charges less interest as compared to money lender. The money lender charges a high rate of interest which keeps the borrower in debt. तो जिसकी वजह से अगर उन्हें चुकाना है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है तो वो कर्ज में भी डूबते चले जाते हैं लोग। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, Poor rural laborers like Tulsi often do not have access to good medical facilities, good schools, and other resources. You have read about inequality in the first unit of this text. The difference between her and Ramalingam is one of inequality. Do you think this is a fair situation? What do you think can be done? Discuss in class. ठीक है, आपको क्लास में क्या डिस्कस करना है कि जो गरीब रूरल लेबर्स होते हैं, वो जैसे कि तुलसी के बारे में आपने पढ़ा कि तुलसी जो थी वो बहुत गरीब थी, वो दूसरे के यहाँ जाके काम करती थी, तो कुछ मंथ जब तक खेती है तो काम मिलता था, बाकी जब खेती नहीं है तब उसके पास काम नहीं होता था। ठीक है, तो इस तरीके की बात इसमें आपने पढ़ी। तो तुलसी जो थी वो काफ़ी पुअर थी। वहीं रामलिंगम जो था उसके पास बहुत सारी लैंड भी थी जिसपे वो खेती भी कराता था, उसके पास और भी काम जो बिजनेस थे वो थे। ठीक है, तुलसी रामलिंगम के ही यहाँ काम करती थी। तो तुलसी जो है वो बहुत गरीब है और तुलसी के पास क्या है कि उसको गुड मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी उसके पास नहीं है, गुड स्कूल्स एंड अदर रिसोर्सेज जो हैं वो भी नहीं है। तो इन दोनों में जो ये डिफरेंस है, आपने डिफरेंस के बारे में पहले भी पढ़ा। ठीक है, तो दोनों में जो ये डिफरेंस है क्या ये सही है? नहीं, डिफरेंस नहीं सही है कि एक का जो है सब कुछ उसके पास बहुत ज़्यादा है और एक के पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंस सही नहीं है। लेकिन अगर हम देखें अपनी सोसाइटी में सभी जो हैं वो एक लेवल पे हो नहीं सकते, सभी एक लेवल पे हैं भी नहीं, किसी भी जगह पे नहीं है और ना तो वो एक लेवल पे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो बेसिक नीड्स हैं वो सबकी पूरी होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर तुलसी की पूरी नहीं हो रही, इसलिए ये कंडीशन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए होना क्या चाहिए? इसके लिए गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए। जो गरीब लोग हैं जिनको कभी कभी बस काम मिलता है, जैसे खेती के टाइम पे काम मिला, या जो लोग फिशिंग करते हैं आप उनको देखिए, जो लोग फिशिंग करते हैं तो जब मानसून वाला टाइम होता है तो उस समय वो फिशिंग नहीं कर पाते 4 मंथ तक। ठीक है, खेती है उसमें भी 4 मंथ तक बैठना पड़ रहा है। और भी बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं कि जहाँ पर क्या है कि जो चीज़ का सीज़न है उस समय बिक रही हैं चीज़ें, उसके बाद नहीं बिक रही हैं, तो वो सारे लोग क्या है उस टाइम में खाली बैठ जाते हैं कि उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट जो है नहीं होता, ढूंढ रहे हैं, मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा है तो वो खाली रह जाते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि इनके लिए एम्प्लॉयमेंट जो है वो अवेलेबल कराना चाहिए। जैसे कि आपने मनरेगा के बारे में भी सुना होगा कि जब खेती नहीं रहती तो मनरेगा जो है उसमें लोग आके काम करते हैं, 100 दिन का लोगों को मिलता है रोजगार। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को इस तरह से सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी बात, कम इंटरेस्ट रेट पर इन्हें लोन देना चाहिए जिससे ये अपना कुछ छोटा मोटा बिजनेस जो है वो शुरू कर सकें। और ऐसे लोगों को अपना कॉटेज जो कुटीर उद्योग होता है, कॉटेज इंडस्ट्रीज जो होता है वो शुरू करना चाहिए। ठीक है, उसके लिए लोगों के द्वारा इनकरेज किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा इनकरेज करना चाहिए और ये लोग खुद भी ये चीज़ें जो हैं वो शुरू करें जिससे कि इनका लाइवलीहुड जो है वो सही से चल सके। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंस जो है वो सही नहीं है। करना क्या चाहिए? गवर्नमेंट को इनकी हेल्प करना चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पर इनकी हेल्प होनी चाहिए कि इनको जो है कुछ अमाउंट जो है वो काम नया शुरू करने के लिए होना चाहिए। दूसरा ये कि इनको एम्प्लॉयमेंट भी गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल कराना चाहिए। ठीक है, टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज टू देम द गवर्नमेंट कैन इनकरेज देम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बाय गिविंग देम लोन्स एट लो इंटरेस्ट। ठीक है,
Cottage industries can be established by them. In the months when there is no work, alternative employment can be made available by the government around the village itself. विलेज के आसपास ही काम होगा तभी इनके लिए सही रहेगा, दूर जाके नहीं। तो आसपास होगा तो गवर्नमेंट अगर ऐसा अवेलेबल कराती तो इनके लिए सही रहेगा। तो आई होप कि ये दोनों आंसर जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट कैन डू टू हेल्प फार्मर्स लाइक शेखर when they get into debt? discuss। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप क्या सोचते हो कि गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट को जो शेखर जैसे फार्मर्स हैं इनकी हेल्प किस तरह से करनी चाहिए। ठीक है, आपको डिस्कस करना है ये कि शेखर जैसे, जो कहीं पर शेखर लिखा है, कहीं शेखर लिखा है नाम, ठीक है, और कहीं पर शेखर लिखा है, ठीक, तो जो भी नाम आप समझ लीजिए। तो शेखर जैसे जो फार्मर्स हैं उनकी हेल्प गवर्नमेंट को किस तरह से करनी चाहिए, आपको इस बारे में डिस्कस करना है। ठीक, तो शेखर के बारे में आपने यहाँ पर पढ़ा, हम लोग शेखर ले लेते हैं यहाँ पर नाम। तो शेखर के बारे में आपने पढ़ा कि शेखर जो एक ऐसा फार्मर है जिसके पास लैंड है लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है। वो उस पर जब उसको बीज बोने होते हैं तो वो जाकर ट्रेडर से या शॉपकीपर से जो सीड है या फर्टिलाइजर्स है, ये सारी चीज़ें उधार पर लेता है। ठीक है, और उसके बदले में क्या करना पड़ता है, जब फसल रेडी हो जाती है तब उसे प्रॉमिस करना होता है कि उसकी क्रॉप जो है वो उसी शॉपकीपर को ही बेचेगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, एक तो बहुत ज़्यादा लैंड नहीं है, तो उसके बाद जो चीज़ें बेचनी है, जो क्रॉप बेचनी है, वो इन शॉपकीपर के पास बेचने की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो, मतलब अगर उसी को मार्केट में बेचेगा वो पर्सन तो हो सकता है उसका उसे ज़्यादा रेट मिले, लेकिन इन शॉपकीपर्स को बेचने की वजह से उसे रेट उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है, और जिसकी वजह से उसका कर्ज कह सकते हैं, क्योंकि एक टाइम होता है कि उसका जो उसके पास उसके ज़रूरत के लिए अनाज है वो ख़त्म भी हो सकता है, या उसका जो प्रॉफिट होना था वो उसे नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए, क्योंकि ऐसे क्या होता है वो मुश्किल में पड़ जाता है, उसका जो बजट होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से उसे फिर से कहीं से कर्जे भी लेने पड़ते हैं। ठीक है, या उसे जो प्रॉफिट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, ऐसा हमने देखा। तो ऐसे में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ कि जो बीज बोने के लिए ये लोग क्या करते हैं, जो शॉपकीपर है उनसे लेते हैं सीड या फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को इन्हें अवेलेबल कराना चाहिए काफ़ी कम रेट पर। दूसरा, इन्हें जो लोन लेना है वो बहुत कम रेट पर गवर्नमेंट की तरफ से अगर इन्हें अवेलेबल कराया जाता है तो फिर क्या होता है कि लोन चुकाने में इन्हें आसानी होती है। जो अगर ये मनी लेंडर से लेते हैं वहाँ पर ज़्यादा लोन जो इंटरेस्ट रेट के साथ देना पड़ता है, तो नहीं दे पाए तो डेप्थ में जाते जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है, लोन चुकाना भी इजी हो जाता है। तीसरा क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से इनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो क्रॉप के लिए मिलना चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब कि जब इनकी क्रॉप रेडी हो जाती है और ये मार्केट में लेकर जाते हैं तो हो सकता है इनकी जो क्रॉप है वो वो अच्छे रेट में भी जाए, हो सकता है कम रेट में भी जाए, लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से इनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो एक प्राइस होता है फिक्स हो जाता है, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि चना है, ठीक है, ग्राम है, उसके लिए फिक्स कर दिया कि ये 80 रुपीज़ kg जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाएगा। हो सकता है किसी को ये किसी से इनको 90 रुपीज़ भी मिल जाए, हो सकता है किसी से 70 रुपीज़ भी मिले, बट गवर्नमेंट की तरफ से उनको पता है कि ये एक फिक्स रेट है कि इतना तो मिलेगा ही, तो जो इधर कम वाला है 70 वाला है उसके पास जाने से ये बच जाएगा। ठीक है, तो यानी उसे 10 रुपीज़ का तो प्रॉफिट हो जाएगा जो वो यहाँ पर बेच रहा था। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो इनके लिए फिक्स होना चाहिए। ठीक, द गवर्नमेंट कैन हेल्प सच फार्मर इन द फॉलोइंग वेज बाय प्रोवाइडिंग सीड्स फर्टिलाइजर्स एट चीप रेट्स टू फार्मर्स एट द टाइम ऑफ सोइंग, बाय प्रोवाइडिंग लोन्स टू द फार्मर्स एट लो इंटरेस्ट, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू फार्मर फॉर क्रॉप्स। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, कंपेयर द सिचुएशन ऑफ शेखर एंड रामालिंगम बाय फिलिंग आउट द फॉलोइंग डेटा। अब आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पर इन दोनों के बारे में डिटेल में दिया हुआ है कि किसकी क्या कंडीशन है। शेखर एक तो है, एक है रामालिंगम, इन दोनों की क्या कंडीशन है, ये लोग क्या काम करते हैं, इनके पास कितनी लैंड है, ये सारी उसमें दिया हुआ है डिटेल, और उसी बेस पर यहाँ पर ये टेबल हम लोग को फिल करनी है। टेबल में आपको ये पोर्शन दिया होगा एंड इनके ये
नाम दिए होंगे। अब आपको ये फिल करना है। हम लोगों ने फटाफट फिल कर लिया कि हम लोग इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लें, इसलिए पहले से फिल है, ठीक है। बस एक बार आप लोग क्विक इसको समझ लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सेकर के बारे में डिटेल में जानेंगे, यहाँ पर रामालिंगम के बारे में फिल करना है, ठीक है। तो लैंड कल्टिवेटेड, अदर वर्क डन बाय देम, ठीक है। तो कितना अगर देखा जाए तो सेकर के पास 2 एकर्स लैंड थी, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ रामालिंगम के पास अगर हम देखते हैं तो इनके पास 20 एकड़ लैंड थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे लेबर रिक्वायर्ड। तो लेबर रिक्वायर्ड अगर देखते हैं तो सेकर के पास लैंड भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ना उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है कि वो लेबर हायर करें और उनसे काम कराएं। तो रामालिंगम जो थे वो अपने खेतों में खुद से सेकर जो थे वो अपने खेतों में खुद से काम कर लेते थे, साथ ही साथ फैमिली के लोग और कुछ नेबर वगैरह जो थे साथ में वो लोग हेल्प करा दिया करते थे, क्योंकि इनकी लैंड भी बहुत कम थी। तो लेबर रिक्वायर्ड इनके पास नो, ठीक है, कोई रिक्वायर्ड नहीं। दूसरी तरफ रामालिंगम की बात करें तो इनके पास 20 एकर्स लैंड थी, ये इनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत अच्छी थी, तो इसलिए इनके पास लेबर रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तो इनके खेतों में काफ़ी सारे जो लेबर थे वो काम भी करते थे। नेक्स्ट बात करेंगे लोन रिक्वायर्ड। तो लोन रिक्वायर्ड की बात अगर करें हम लोग तो यहाँ पर अगर सेकर की बात करें तो उनकी ज़रूरतें भी बहुत छोटी थी, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी थी नहीं, तो ज़रूरतें भी बहुत छोटी थी और इसीलिए उनका जो लोन था वो भी बहुत ज़्यादा नहीं था और वो भी उनको आगे पे करना बहुत मुश्किल होता था, ठीक है। तो लोन रिक्वायर्ड दोनों ने लिया, ठीक है। वहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जो सेकर थे इन्होंने जो लोन लिया वो किस लिए इन्होंने लिया कि सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, इन सब के लिए जो ट्रेडर था या फिर जो शॉप वाला पर्सन था या मनी लेंडर जो होते थे इनसे इन्होंने क्या किया, मनी लेंडर वगैरह से, कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर उसके बाद देते हैं, ठीक है। या फिर जो सीड्स वगैरह बेचता है इनकी शॉप से इन्होंने ये सारी चीज़ें जो थी वो एज लोन के तौर पर ली। उसके बदले में क्या था, उसके बदले में ये था कि लोन तो इनको चुकाना ही है, उसके अलावा इनकी जो फसल रेडी हो जाएगी वो जब ये बेचेंगे तो उसी पर्सन को बेचेंगे। अगर वो उसको ये ले जाएंगे मार्केट में बेचेंगे तो इनको काफ़ी सारा प्रॉफिट होगा और ये बात सेकर को भी पता है। लेकिन चूंकि इन्होंने यहाँ से लोन लिया था उस पर्सन से, इसलिए इनको अपनी फसल जो है वो यहीं पर बेचनी है, ठीक है। तो इनको ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा। दूसरा, जिससे इन्होंने लिया था उसके आदमी जो थे, ठीक है, वो भी समय समय पर आकर याद दिलाते रहते थे कि भाई आके तुमको हमारे ही यहाँ बेचना है, फसल रेडी हो रही है, ठीक है। तो इतना हम लोग क्यों जा रहे हैं कि जिसने अगर चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो उसको समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इनकी कंडीशन ये थी। दूसरी तरफ रामालिंगम जो थे इन्होंने भी लोन लिया, इनकी कंडीशन अच्छी थी लेकिन फिर भी लिया। कहाँ से लिया? गवर्नमेंट बैंक से लिया, जहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा और कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी भी नहीं रहेगी, जैसे इनके पास मजबूरी रहेगी कि मुझे ही बेचना है, ठीक है। तो ऐसा कोई मजबूरी भी नहीं होगी, ये अपना धीरे धीरे करके उसको दे देंगे। इन्होंने लोन लिया कि राइस मिल जो थी उसके सेटअप के लिए, ठीक, वो उसको लगा लेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट इनके पास आता जाएगा और उस लोन को ये पूरा कर देंगे। नेक्स्ट बात करें सेलिंग ऑफ हार्वेस्ट, ठीक है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया कि इन्होंने अपनी जो फसल थी, ठीक है, उसको अपनी जो हार्वेस्ट थी उसको इन्होंने क्या किया, लो कॉस्ट पे ट्रेडर को बेचा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये शर्त जो थी वो मानी थी, ठीक है। अब इनकी बात करें तो इन्होंने क्या किया, रामालिंगम जो थे इन्होंने हाई कॉस्ट पर ट्रेडर को अपनी जो फसल थी, हार्वेस्ट थी, उसको इन्होंने वहाँ पर बेचा, ठीक है, क्योंकि इनके सामने कोई ऐसी मजबूरी नहीं थी कि ऐसे पर्सन के पास जाएं, बाकायदा मार्केट में गए और वहाँ पर बेचा और इनको काफ़ी सारा प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं अदर वर्क डन बाय देम, ठीक है, इनके द्वारा और क्या काम किया जाता है। खेती का काम तो सेकर करते हैं, उसके अलावा क्या काम करते हैं, उसके अलावा जो रामालिंगम की राइस मिल थी वहाँ पर वो एज अ लेबर काम करते थे, साथ ही साथ इनके पास गाय थी तो उसका मिल्क जो था वो भी सेल करते थे। ये इनकी कह सकते हैं इस इकोनॉमी जो थी उसका जरिया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रामालिंगम की। तो रामालिंगम जो थे इनके पास राइस मिल थी, साथ ही साथ अपनी जो सीड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, इन सब की शॉप भी थी, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस तरीके से हम लोग फिल कर लेंगे, दोनों की कंडीशन भी हमें पता चलती गई और उस बेस पर हम लोग इसको आराम से फिल कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।